सांख्य दर्शन की 20वीं कक्षा। पिछली कक्षा में 31वें सूत्र तक का देखा था। पिछली कक्षा में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछिए। जी स्वामी जी नमस्ते। आचार्य जी, वो संस्कारों के बारे में आपने जो कहा था उसके मुझे थोड़ा सा संशय है कि जैसे संस्कार तो रहते हैं, मनुष्य योनि से पशु योनि में गया तो वहाँ के संस्कार भी आपने ऐसे कहा कि वहाँ उसको मतलब कर्मफल तो मतलब नहीं बनेगा उसका, और संस्कार उसके बनेंगे। तो वो संस्कार क्या मनुष्य योनि में आए तो वहाँ वो संस्कार रहेंगे उसके? जी हाँ, भोगों के जो संस्कार है वहां पर वो संस्कार तो पड़ ही रहे हैं हमारे पे। जैसे बिल्ली चूहे खाती है तो क्या वो संस्कार कैसे क्या इस रूप में नहीं रहेंगे। हाँ। लेकिन वो तो शरीर के लिए है, लेकिन जो खाने पीने भोगने के सुख लेने के भय द्वेष इस रूप में जो भाव हैं संस्कार हैं वो तो रहेंगे। इनको दीजिए। ओम आचार्य जी, 27वें सूत्र का जो प्रसंग है, एक ही अहंकार से विविध इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे होती है, परंतु आपने इसमें केवल मन को ही लिया है, बाकी विविध इंद्रियों के विषय में। तो ये 27वां सूत्र था, गुण परिणाम भेदात नानात्वम अवस्थावत। तो इसकी व्याख्या कुछ लोग ऐसे करते हैं, एक अहंकार से 11 इंद्रियां कैसे बनी, तो उसमें भेद है गुणों के परिमाण में भिन्नता होने से, सत्वर स्तंभ के मात्रा की न्यूनाधिकता होने से ये अलग अलग इंद्रियां बनी। ये व्याख्या की गई है। एक व्याख्या जो मैंने आपको बताई थी वो दूसरी थी, स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने वो व्याख्या की है कि मन की ही अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, सात्विक राजसिक तामसिक, उसका ये प्रसंग। अब देखिए ऐसी जगहों पर हम कैसे निर्णय करते हैं, तो इससे पीछे वाला सूत्र क्या है, उभयात्मकंच मनः। तो प्रसंग किसका चला है, मन का, अहंकार का नहीं। अहंकार का पीछे आ चुका। अभिमानो अहंकार एकादश पंचम तन्मात्रम तत्कार्यम, उससे 11 चीजें बनती हैं। तो ये प्रसंग पीछे 16वें 17वें सूत्र में आ गया। और कैसे कैसे बनती हैं, तो सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृतात् अहंकारात्, फिर कर्मेंद्रिय, ये पूरा कई सूत्रों के अंदर लगातार आ गया। तो एक तो यहां पर पिछला सूत्र उभयात्मकंच मन है, तो मन से संबंधित ये अगला सूत्र भी है। दूसरा अहंकार का लें तो अहंकार का वर्णन पहले आ चुका है, 2 बात। तीसरी बात, इसमें जो उदाहरण दिया है अवस्थावत, किसी बात को समझाने के लिए जब उदाहरण देते हैं तो उदाहरण से भी तालमेल होना चाहिए। अवस्थावत ये किसका उदाहरण दिया, शरीर का। शरीर की जैसे भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। कैसे अवस्थाएं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इन्होंने भी ऐसा ही उदाहरण दिया है ना। अवस्थावत को किस ढंग से खोला है, अवस्थावत के लिए लिखा है ना, एक ही देह की बाल्य कौमार यौवन वार्धक्य आदि अवस्था के समान। तो उदाहरण में शरीर एक है लेकिन उसकी अवस्थाएं अलग अलग हैं। तो जो दाष्टांत है, जो चीज समझाई जा रही है, जिसको समझ, उसमें भी कोई एक चीज होनी चाहिए और उसकी अवस्थाएं बदलनी चाहिए ना, तभी तो ये दृष्टांत घटेगा।
अगर हम इस सूत्र का पहला भाग वो कर लें कि अहंकार से 11 इंद्रियां बनी, तो वहां कोई एक चीज है जो अवस्था भेद से अलग अलग हो रही है? वहां तो अलग अलग चीजें बन गई 11 इंद्रियां, तो उदाहरण भी नहीं घट रहा है। इसलिए 3 मैंने प्रमाण दिए। इनसे ये सिद्ध होता है कि इस वाक्य का, इस सूत्र का अर्थ मन की ही भिन्न भिन्न अवस्थाओं के लिए कथन किया जा रहा है, एक ही मन की भिन्न भिन्न अवस्थाएं। तो जो इस तरह व्याख्या की गई है, तो अवस्थावत वाली उदाहरण गुण परिणाम भेदात की जो व्याख्या की गई उससे संगति नहीं बैठता है वो। इसलिए मन के ही भेद समझने चाहिए। और कोई पिछले पाठ में से? नहीं। आगे देखिए। तो इंद्रियों के करणों की वृत्तियों के बारे में, सामान्य वृत्तियों के बारे में 31वें सूत्र में बताया। अब इंद्रियों की वृत्ति के बारे में कुछ और बातें बताई जा रही है, मन की वृत्तियों के बारे में भी बताएंगे। 31वें सूत्र में सामान्यतया करणों की वृत्तियां बताई गई। 32वें सूत्र में इंद्रियों की वृत्तियां बताई जा रही हैं। सूत्र बोलेंगे, क्रमशः अक्रमशश्च इंद्रिय वृत्ति ही। इंद्रियों की वृत्तियां क्रमशः भी होती हैं और अक्रमशः भी होती हैं। क्रमशः मतलब क्रम से, एक विशेष कोई क्रम है, और अक्रमशः बिना क्रम के इंद्रियों की वृत्तियां होती हैं। अब इंद्रियों की वृत्तियां मतलब यहां पर ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियां लेंगे मुख्य रूप से। ठीक है। और कर्मेंद्रियों की भी, इंद्रियों की वृत्ति भी लेंगे तो वो भी प्रक्रिया है, उसको भी इसमें समाहित कर सकते हैं। तो पहले ये समझें कि क्रम क्या है और अक्रम क्या है। क्रम का मतलब क्या और अक्रम का मतलब क्या है। अब ज्ञानेंद्रियों की दृष्टि से मैं बात कह रहा हूं। हम ज्ञानेंद्रियों से अलग अलग ज्ञान प्राप्त करते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि का। तो एक तो यह है कि एक समय में एक ही इंद्रिय से ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक समय में एक ही इंद्रिय से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। और इसका वर्णन काफी मिलता है न्याय दर्शन में भी, क्योंकि मन एक समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ता है। मन एक है और अणु है, वो एक समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ता है, सबसे नहीं जुड़ता है। तो इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो एक एक करके होता है, ये फिर वो, फिर वो, फिर वो, यूं। इसको कहते हैं क्रमशः, इससे उससे उससे ऐसे, एक निश्चित क्रम नहीं। कभी भी किसी इंद्रिय से होगा, बार बार इधर उधर होगा, लेकिन एक बार में एक इंद्रिय से ज्ञान होना, यह है क्रमशः इंद्रिय की वृत्ति का होना। तो इसमें जो हमें प्रतीति होती है कि एक साथ हम अनेक ज्ञान कर रहे हैं। मान लीजिए हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, किसी व्यक्ति को, किसी घटना को, किसी चलचित्र को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। दो इंद्रियों का एक साथ हो रहा है। तो उसके लिए उत्तर ये दिया जाता है यहां पर कि ये बहुत तेजी से होता है, मन की गति बहुत तीव्र है, इसलिए वो एक साथ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में एक समय में एक ही इंद्रिय से ज्ञान होता है, एक समय में एक ही इंद्रिय से ज्ञान होता है। अब कभी मान लीजिए हम दूरदर्शन देख रहे हैं, उसमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, दो विषय तो ये हो गए। और हमारे कमरे में हमने कुछ अगरबत्ती या सुगंधित चीज भी रखी है, पुष्प है, उसकी सुगंध भी आ रही है, तीसरी इंद्रिय जुड़ गई। या भोजन हमारे सामने आ गया है,
सुगंधित, उसकी सुगंध आ रही है, तीसरी इंद्रिय। और उसको हम चख रहे हैं, खा रहे हैं, तो रसना इंद्रिय भी। या बैठ करके हम कुछ चूस रहे हैं, कोई मिठाई चूस रहे हैं, गोली, कोई पान खा रहा है, कोई और कोई भी चीज चूस रहा है, तो मुंह में चूस भी रहा है, वो गंध भी आ रही है, रस भी आ रहा है। और कहीं बैठे भी हैं आराम से, तो उसका पलंग का या तो कुर्सी का, सोफा का, उसका स्पर्श भी मृदु कठोर जो भी है वो भी हमें आ रहा है। तो एक तरफ से प्रतीति क्या होगी, हम पांचों विषयों का, पांचों इंद्रियों का एक साथ ज्ञान कर रहे हैं। हम देखते भी जाते हैं और सुनते भी जाते हैं इत्यादि। इसमें दर्शनकार ये उत्तर देते हैं कि ये मन की तीव्रता के कारण से ऐसा हो रहा है। वास्तव में एक समय में एक ही इंद्रिय से ज्ञान होता है। उसके लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी डंडे पे या उस पे अग्नि जला दी जाए, या तो जैसे फुलझड़ी होती है, एक आगे से जल रहा है वो, और उसको यूं तेजी से गोल घुमाया जाए, उसको अलात चक्र बोलते हैं। वो तेजी से घुमाते हैं तो एक गोल चक्कर हमें दिखने लगता है यद्यपि एक ही जगह पे, वो एक समय में एक ही जगह पे, लेकिन पूरा दिखता है। अब ये पंखे चल रहे हैं, तीन पंखड़ियां हैं एक जगह पे, एक ही हैं, हर जगह पे तो नहीं है, लेकिन वो मोटे तौर पे देखेंगे तेजी से चल रहा है तो एक पूरा गोल चक्कर हमें दिखाई देने लगता है। तो ऐसे ही एक समय में एक ही ज्ञान होता है, हमें क्रमशः होता है, एक इंद्रिय से फिर दूसरी इंद्रिय से फिर तीसरी इंद्रिय से, ये क्रमशः एक एक करके। क्रमशः का मतलब है एक एक करके। तो ऐसे भी इंद्रिय की वृत्तियां होती हैं जो हमारे अंदर चल रही होती हैं, तो कहा क्रमशः। और दूसरा कहा अक्रमशश्च, बिना क्रम के भी होती है, यानी एक साथ भी होती है, एक साथ भी हो सकती है। और इसका उल्लेख हमें योग दर्शन में भी प्राप्त होता है। वो विशेष सामर्थ्य से होता है। सामान्यतया तो क्रमशः ही होती हैं, एक एक करके होती हैं, लेकिन विशेष स्थिति हो तो वो बिना क्रम के यानी एक साथ भी होती है। योग दर्शन के तीसरे पाद के 54वें सूत्र में वहां अक्रमशश्च, इंद्रिय वृत्ति के लिए वहां पर अक्रमशश्च कहा, और उसको व्यास जी ने खोला अक्रमम इति एक क्षणोपारूढ़म सर्वम सर्वथा गृह्णाति इत्यर्थ। एक ही क्षण में सब कुछ सर्वथा वो ग्रहण कर लेता है, एक ही क्षण में। क्रमशः होगा तो एक क्षण में सब इंद्रियों से ज्ञान नहीं होगा, और अक्रम से होगा यानी एक ही क्षण में अनेक इंद्रियों से भी ज्ञान हो सकता है। वो वहां पर एक विभूति यानी शक्ति की बात कही गई, एक साथ। अब यूं सामान्यतः हम एक व्यक्ति की बात सुनते हैं एक समय में, एक ही की भी सुन सकते हैं ना, लेकिन दो दो की भी सुन लेते हैं। कहीं दो जने लगातार हमारे सामने बोल रहे हों तो थोड़ा तेजी से या एकाग्रता से रखें तो दोनों की बात होगी, सुनेंगे तो क्रमशः ही, कभी इस पे ध्यान कभी उस पे ध्यान, थोड़ा सा इधर सुना उससे पूरे वाक्य का अनुमान कर लिया, इधर सुना किए कर लिया। तो ऐसे दो की भी एक साथ थोड़ा सा ध्यान दें तो कुछ कुछ हम सुन लेते हैं, पता लग जाता है दो बातों को भी एक साथ। वैसे एक समय में एक को ही सुनते हैं, और कईयों की एकाग्रता ऐसी बताई जाती है, कुछ सिद्धियां हो जाती हैं, सामर्थ्य बढ़ जाती है कि एक साथ 5 जने या 10 जने बोल रहे हो तो भी वो सबका ग्रहण कर लेते हैं एक साथ। शब्द तो सारे अंदर जा रहे हैं, शब्द तो हम सुनेंगे तब भी कईयों के एक साथ ही जाएंगे, लेकिन हमारे को बोध नहीं होगा अंदर, वो सब घुल मिल जाएंगे, गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे आप लोग कई बार एक साथ बोलने लगते हैं तो कहते एक एक करके, पता नहीं लग पा रहा है। तो इस तरह से कुछ बात बनती है कि क्रमशः अक्रमशश्च इंद्रिय वृत्ति, दोनों तरह से हो सकती है। ये सूत्र का एक अर्थ आपके सामने रखा है। दूसरे ढंग से इसकी व्याख्या रख रहा हूं। इंद्रियों की वृत्तियों का एक क्रम दूसरे ढंग से
कि आत्मा बुद्धि से संपर्क करके निश्चय करके मन को प्रेरित करता है। मन फिर इंद्रिय को प्रेरित करता है और फिर हमारी कोई क्रिया होती है। जानते हैं या तो क्रिया करते हैं, और जब क्रिया करते हैं या जानते हैं फिर विपरीत क्या होता है कि पहले वो ज्ञान इंद्रिय पे पहुंचता है, इंद्रिय से मन पे और मन से बुद्धि और आत्मा तक पहुंचता है। ये क्रम हुआ। ठीक है। हम किसी चीज को सुन रहे हैं, जैसे आप सुन रहे हैं अभी, तो आपने आत्मा से आपने प्रेरणा कर रखी है, मन को बुद्धि से निश्चय कर रखा है कि हमें सुनना है, इस सांख्य दर्शन को सुनना है। मन को प्रेरणा कर रखी है, मन ने श्रोतेंद्रिय को प्रेरणा कर रखी है और आप सुन रहे हैं। यह है हमारी प्रेरणा से, हमारे द्वारा, चेतन के द्वारा किया जाने पे हम ये सुन रहे हैं। देखना है तो जब प्रेरणा होगी तब आंख खोल के या उस तरफ मुड़ करके देख लेंगे उस चीज को। लेकिन कभी जब हम सोए हुए हों और अचानक विस्फोट हो जाए, कोई बहुत खड़खड़ की आवाज आ जाए, कोई कुत्ता भौंकने लगे, कुछ ऐसी चीज विशेष हो जाए, तब वो ज्ञान हमें कैसे हुआ था? क्या हमने इच्छा की थी, बुद्धि से निश्चय किया कि मुझे सुनना चाहिए, फिर मन को प्रेरित किया और फिर हमने सुना हो? ऐसा तो नहीं होता। अभी आप मेरे को सुन रहे हैं और अगर आप चाहें कि भाई मैं तो पंखों की आवाज सुनूं तो आप सुन सकते हैं ना, थोड़ा सा उधर का ध्यान आ जाएगा। हम चुनने का भी हमारा सामर्थ्य रहता है। बहुत भीड़ हो, बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमें किसी व्यक्ति विशेष की आवाज को सुनना है, ढूंढना है, माँ को बच्चे को ढूंढना है या और अपने परिचित को, तो वो देखते हैं कहाँ से उसकी आवाज आ रही है, तो अंदर स्मृति में रहता है वो आवाज, तो हम थोड़ा उस पर केंद्रित हो जाते हैं, वो चीज पकड़ में आ जाती है हमारे को। भले ही वो आवाज हल्की हो, बहुत सारी आवाजों के बीच में हो, तो भी हम चुन लेते हैं। ये भी एक सामर्थ्य है हमारी। तो एक तो अंदर से हम इच्छा व्यक्त करते हैं, प्रेरणा करते हैं, तब हम जानते हैं, ये एक क्रम है। दूसरा है कि हमने अंदर से इच्छा नहीं की थी, बाहर का आलंबन इतना तीव्र था, अधिक ठंडी थी, अधिक उष्णता थी, कोई पीड़ा हो गई, किसी कीड़े ने काट लिया, आवाज हो गई, तो सोते हुए हमने कोई प्रेरणा नहीं की थी, लेकिन फिर भी हमारी अचानक आंख खुल जाएगी। तो जो सामान्य क्रम है जानने का, वो ना हो करके बिना क्रम के ये हो जाता है। तो इंद्रिय की वृत्तियां कैसी होती हैं? क्रमशः भी होती हैं और बिना क्रम के भी होती हैं। इस दृष्टि से अभी एक व्याख्या है, और यही बात कर्मेंद्रियों पे लगाएंगे। हाथ पैर को उठाना चलाना हम अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन कभी अचानक कोई गर्म चीज लग जाए, ठंडी चीज लग जाए, तो जो हम ये जो एकदम हाथ हटा लेते हैं या एकदम पैर को खींच लेते हैं, ये प्रक्रिया वैसी तो नहीं थी कि हमने बुद्धि से निश्चय करके मन से प्रेरित किया कि भाई अब हमारे, पहले जाना और फिर उसको कहा कि भाई पैर हटाओ, यहां से हाथ हटाओ, बहुत गर्म है या ठंडा है या कांटा है। ऐसा नहीं किया था हमने। हमारे बिना इसके भी संपर्क हुआ, और प्रतिवर्त क्रिया होने से, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, तो शरीर में व्यवस्था तंत्र ऐसा बना हुआ है कि जब कोई ऐसी अचानक चीज आती है जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो संवेदना, उससे हमें बचना होता है, ध्यान केंद्रित होना होता है, तो बिना हमारे जाने भी, यानी मस्तिष्क तक वो संवेदना नहीं जाती है। वो यहां से केवल रीढ़ की हड्डी में कुछ बने हुए हैं, एक तरह से कहो छोटा थोड़ा सा मस्तिष्क भी है रीढ़ की हड्डी में, ये कुछ केंद्र हैं, वहां तक सूचना जाती है। अब बुद्धि तक जाएगी और फिर आएगी तो थोड़ा समय लगेगा, हालांकि बहुत तीव्र होता है ये सारा, पर व्यवस्था ऐसी है कि हम कुछ क्षण भी अधिक नहीं लगाना चाहते वहां पर, ऐसी नहीं लगे हमारे, और हम तत्काल पहले एक बार बच तो जाएं, फिर विचार करें कि यहां पर क्या था जो मैं एकदम हाथ को हटा लिया। ये प्रतिवर्त क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, ये क्रमशः नहीं होता है जो सामान्यतः हमको ज्ञान होता है, इसको कहते हैं अक्रमशः। तो ये जो इंद्रियों की वृत्तियां हैं, इंद्रियों के व्यापार हैं, चाहे ज्ञानात्मक कहो चाहे कर्मात्मक क्रियात्मक कहो, ये क्रमशः भी होते हैं, क्रमशो अक्रमशश्च इंद्रिय वृत्ति, दोनों ही तरह से होती है।
ठीक है, सूत्र की दो ढंग से मैंने व्याख्या की आपके सामने। हो गया? किन्हीं को पूछना है कुछ? ओम, अभी इसमें चर्चा आ रही है कि एक तो क्रम से होता है और एक बिना क्रम के हमें किसी भी बात का ज्ञान होता है। तो ये जो बिना क्रम के होने वाला ज्ञान है, इसमें छोटा मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी के पास में कहीं इस प्रकार से चर्चा अभी आ रही है। छोटा मस्तिष्क उस तरह नहीं करना, वो छोटा मस्तिष्क यहीं पर ही होता है वैसे, जो पारिभाषित है, रूढ़ी में है जी। बृहन मस्तिष्क और लघु मस्तिष्क जी, वो दोनों यहाँ पर है। ये तो मैं आपको उसका एक प्रतीक के रूप में, हाँ जी, अभी नए खोज में वो उसको यहाँ पर कहते हैं कि ब्रेन का ही भाग यहाँ पर रीढ़ की हड्डी में है। वैसे तो यहाँ पर कुछ केंद्र मानते थे जिससे एकदम हमारे को प्रतिक्रिया होती है, लेकिन कुछ महीनों पहले ही मैंने देखा तो वो उसको एक मस्तिष्क का ही एक बोले बहुत छोटा सा भाग है, वो व्याख्या है। वो लघु मस्तिष्क एक पारिभाषिक शब्द है, उसको नहीं लेना है यहाँ पर। हाँ ठीक है जी। तो इस प्रकार से मानना अधिक संगत है, जैसे अभी हम उसमें कथन के पश्चात भी कहीं ना कहीं संशोधन की आवश्यकता समझ रहे हैं, या जो सहज प्रक्रिया है उसी में गति का बढ़ जाना हो जाता है कि एकदम से एक तो हम किसी भी बात को सहजता पूर्वक विचार करके तब करते हैं, और एक उसी स्थिति में एकदम तीव्र वेग से करते हैं हम। तो वहीं एक ही स्थान पर मानने में क्या बाधा आ रही है? हमें अलग से मस्तिष्क की कल्पना करने की, या इस तरह की? कल्पना नहीं है ये जी, ये कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। कल्पना नहीं है और उसमें कुछ व्याख्या करनी पड़ रही है, मतलब कोई गलत नहीं हो रहा है, कोई जबरदस्ती हमें तुकबंदी लगानी पड़ रही है, ऐसा थोड़ा ना कह रहा हूं ना, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। अब मैंने दो व्याख्याएं की हैं, आपने एक तीसरी व्याख्या की, ठीक है। आपने कहा कि ये क्यों ना माना जाए कि एक तो हम सहजता से करते हैं यानी धीरे धीरे, और एक तेजी से करते हैं जी, ऐसा क्यों ना माना जाए? जी, इसमें क्या आपत्ति है? ये क्यों नहीं मान रहे हैं? ये जी। तो विषय उपस्थित ही नहीं हुआ था कि भाई ऐसा भी अर्थ हो सकता है। पहले उपस्थित हो फिर कहें कि भाई ये तो नहीं मानेंगे, ठीक नहीं है, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। बल्कि ये तो आपको उत्तर देना चाहिए कि जो दो व्याख्याएं की गई उसको आप क्यों नहीं मान रहे हैं, उसमें आपको कौन सी बाधा आ रही है जो आप उसको नहीं मान रहे हैं, और एक तीसरी व्याख्या लेकर के आ रही है। जी। और क्रम और अक्रम, क्रमशः और अक्रमशः, इसको भी हमें घटाना होगा। पहले की जो दो व्याख्याएं मैंने की हैं उसमें दोनों जगह पे क्रमशः और अक्रमशः शब्द घटता है। जी। आपने जो व्याख्या की कि बहुत तेजी से और धीरे धीरे, इसमें क्रम में भेद नहीं है, केवल गति में भेद है। ये क्रमशः अक्रमशश्च इंद्रिय वृत्ति, ये इस तरह से, तो मेरे को तो अभी वही संगत लग रहा है। जो तीव्र गति से भी अगर विधिवत हो रहा है तो वो क्रम में ही माना जाएगा। अब बोलिए, आपको कुछ बोलना? हाँ, मुझे इसमें यही समझ में आ रहा था कि उसकी गति इतनी तीव्र है कि वो क्रमशः दिख नहीं रहा है, इसलिए उसको अक्रमशः कह दिया गया है। मुझे यहाँ तो मतलब आप यूं कह रहे हैं कि है तो क्रम, हाँ जी, लेकिन क्रम दिख नहीं रहा है इसलिए उसको अक्रम कह दिया गया है। जी। ऐसा ये व्याख्या नहीं है, सूत्र ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्रमशः अक्रमशश्च द्वंद्व है, ये यहाँ च है जी। एक ये होता है कि होता तो क्रमशः है लेकिन हमें अक्रम दिख रहा है, हमें क्रम नहीं दिख रहा है, ऐसा सूत्र नहीं कह रहा है जी। वैसी व्याख्या नहीं है। शब्द क्या है? क्रमशः इंद्रिय वृत्ति ही अक्रमशश्च इंद्रिय वृत्ति। इंद्रिय वृत्ति दोनों तरह से होती है, क्रमशः भी होती है और अक्रमशः भी होती है। केवल समझने का भेद नहीं है कि हो तो क्रमशः रही है और हमें अक्रम में दिखाई दे रही है, ये यहाँ सूत्र का तात्पर्य नहीं है। शब्द रचना ऐसी नहीं है जी। भिन्न भिन्न ही लेंगे, भिन्न भिन्न ही लेना है जी। तो क्रम दो तरह से हो गए। पहला अर्थ मैंने कहा क्रमशः है, मतलब एक एक करके, एक के बाद एक। जब जैसे भोजन आदि लेते हैं या टिकट लेते हैं तो कहते हैं भाई एक एक करके आओ, क्रमशः आओ, यानी एक साथ मत आओ। और क्रमशः शब्द का वहां भी प्रयोग होता है। और एक क्रम होता है कि भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और फिर ये ऐसा ऐसा ऐसा। आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रिय और विषय, विषय, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा,
ये एक क्रम हो गया, पूरा सर्कल हो गया। तो इस क्रम को आधा बना करके सीधा विषय, इंद्रिय, मन और बुद्धि और आत्मा, जब तीव्र संवेग होता है, आलंबन तीव्र होता है, तो पहला वाला ना होकर के आधे में से ही हो जाएगा, तो ये क्रम हो गया, क्रम तोड़ के आ गया। जैसे किसी को गोल चक्कर लगाना हो, दौड़ लगती है ना, और उसमें से कोई बीच में से ही कहीं से यूं इधर से होकर के और आ जाए, बोले मैं आगे आ गया, पूरा नहीं होता, तो अक्रम से आ जाता है। जहां से आना चाहिए वो नहीं हो रहा है, आधा तोड़ के आ गया, वो अक्रम होता है। तो वो बात दोनों जगह इस तरह घटती है। तो दो तरह से आप दोनों में से दोनों ही संगतियां लगा सकते हैं, एक चाहे एक लगा सकते हैं। अक्रमशः शब्द चूंकि योग दर्शन में भी हमें मिल रहा है, इसलिए जो मैंने पहली व्याख्या की कि एक साथ अनेक इंद्रियों से ज्ञान, एक ही क्षण में अनेक इंद्रियों से ज्ञान, ये अक्रमशः ज्ञान है। क्योंकि सामान्यतः हमारा यही रहता है कि एक समय में एक ही इंद्रिय से ज्ञान होता है, मन के अणु और एक होने से। लेकिन विशेष सामर्थ्य में एक समय में अनेक ज्ञान भी हो सकते हैं, वो योग दर्शन के अंदर बहुत स्पष्टता आया। और अक्रमशः ये शब्द जो का तू पढ़ा हुआ है, और उसकी व्यास भाष्य की पंक्ति भी मैंने आपको बोल के बताई। तो वो देखते हुए, क्योंकि ये समान शास्त्र है सांख्य योग, इसलिए हम यहां शब्द नहीं खुला हुआ है, लेकिन वहां खुला हुआ है, तो उसी शब्द की वैसी व्याख्या यहां कर सकते हैं। वो इसलिए जो पहली व्याख्या है वो अधिक संगत है, दूसरी भी की जा सकती है, वो भी आपके सामने रखी। धन्यवाद। ओम। आचार्य जी, सामान्यतः संवेदना चल करके ऊपर जाती है सीधा सुषुम्ना के थ्रू, या रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नस है उसके थ्रू ऊपर मस्तिष्क तक, और वहां पर निर्णय होकर के हुक्म होता है। तो वो नीचे मोटर नर्व से नीचे आती है, नीचे जो सेंसरी नर्व से जाती है, और मोटर नर्व से उसका हुक्म आता है, उसके अनुसार एक्शन होता है, उसके तरह के अनुसार क्रिया होती है। परंतु इसमें ये एक तरह से अपवाद है कि डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आत्मा जो जागृत है उस समय बाईपास करके दो चीजों को तुरंत पहुंचाता है, और तुरंत ही एक्शन होता है, इसी को रिफ्लेक्स कहते हैं। और इसमें सामान्यतः रीढ़ की हड्डी में विशेष सेल होते हैं, केंद्र हैं, जो रीढ़ की हड्डी में पोस्टीरियर हार्ट में, मतलब पिछले हिस्से में व्याप्त है, उनके द्वारा ही ये एक्शन होता है और इसका ज्ञान कराया जाता है। धन्यवाद। तो ये अक्रमश जो है वो विशेष अपवाद स्थिति में लाइफ के डिफेंस के लिए, बॉडी के डिफेंस के लिए आत्मा करती है। ठीक है, आत्मा करती नहीं है ये नहीं बोलिए वहां पर, क्योंकि आत्मा तक तो सूचना ही नहीं जाती है। वो ये ईश्वरीय व्यवस्था से, या यूं कहो प्रकृति से ही ऐसा होता है। आत्मा तक पहुंचे सूचना और फिर क्रिया हो, ये तो क्रमशः हुआ। और रीढ़ की हड्डी तक जाकर के वहीं से ही रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, प्रतिक्रिया हो गई और क्रिया हो गई, ये अक्रमशः है। प्रायः क्रमशः होता है, लेकिन अक्रमशः भी होता है। दोनों तरह से क्रियाएं होती हैं। ये इंद्रिय, दोनों ही इंद्रियों की वृत्तियां मानी जाएंगी। तो उस बात की तरफ संकेत है, यही मैं बोल रहा था जो आपने बात रखी। धन्यवाद। उसको आप अपवाद कह लें या दो व्यवस्था दे रहे हैं। शरीर में दोनों व्यवस्थाएं, क्रमशः भी होता है और अक्रमशः भी होता है। सूत्रकार यही कह रहे हैं, इसकी संगति भी है हमारे। तो क्रमशो अक्रमश्च इंद्रिय वृत्ति, इंद्रियों के जो व्यापार हैं, कर्मेंद्रियों के व्यापार हैं, और ज्ञान का भी मैंने आपको बताया, ज्ञानेन्द्रिय के संदर्भ में भी बताया। दोनों ही संदर्भों में इसको हम घटा सकते हैं। तो क्रमशः भी होती हैं और अक्रमशः भी होती हैं। हमेशा ये हम नहीं कह सकते कि जब जब हम प्रेरित करेंगे तब तब ही इंद्रिय काम करेगी, ये नियम नहीं है। ये ठीक है कि आत्मा स्वामी है और आत्मा की प्रेरणा से इंद्रियां कार्य करती हैं, वो व्यवस्था प्राय होती है, वो है क्रमशः। लेकिन अचानक जो स्थितियां बनती हैं वहां तो अक्रमशः ही होता है। और इससे हमें यह भी पता लगता है कि देखिए, आत्मा को नहीं पता है तो भी ये शरीर ऐसा बना हुआ है कि आत्मा का हित करता है, आत्मा के लिए हितकारी होता है। ठीक है, क्रमशः अक्रमश्च इंद्रिय वृत्ति। अगला सूत्र 33वां बोलेंगे, वृत्तयः
पंचतय्य क्लिष्टा अक्लिष्टाश्च। वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। ये सूत्र जो का तो योग दर्शन में भी मिलता है। योग दर्शन के पहले पाद का 5वां सूत्र, बिल्कुल जो का तो सूत्र है, ये कोई अंतर नहीं है। वृत्तयः पंचतय्य, वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। पंचतय्य का मतलब 5 प्रकार की होती हैं। एक एक के फिर और कितने भी भेद हो सकते हैं, लेकिन 5 प्रकार है वर्गीकरण। और वो जो 5 वृत्तियां होती हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया, क्लिष्टा अक्लिष्टाश्च। ये वृत्तियां, ये दूसरा भेद है, वो क्लिष्ट भी हो सकती हैं और अक्लिष्ट भी हो सकती हैं। क्लिष्ट का मतलब है मुक्ति की तरफ ले जाने वाली, नहीं, क्लिष्ट का मतलब है मुक्ति से दूर करने वाली, जो बंधन का कारण बनती है हमारे, जिनसे कर्माशय बनता है, वो क्लिष्ट वृत्तियां हैं। और अक्लिष्ट वृत्तियां जो मुक्ति की तरफ ले जाती हैं और जिनसे कर्माशय नहीं बनता है, ऐसी वृत्तियां अक्लिष्ट हैं। शुद्ध अक्लिष्ट तो ऐसी हैं, उनसे कर्माशय नहीं बनता। और एक थोड़े स्तर पर देखें तो जो हम कुछ शुभ कर्म भी करते हैं, सकाम शुभ कर्म मुक्ति की तरफ ले जाने वाले हैं, उनको भी अक्लिष्ट के रूप में कह दिया जाता है। क्योंकि योग दर्शन व्यास भाष्य में कहा, कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता क्लिष्टा है। कर्माशय के चयन में जो आधारभूत बनती हैं ऐसी वृत्तियां जिनसे हमारा कर्माशय बनता है, यानी क्लेश जिसमें युक्त है, वो अविद्या जिसमें युक्त है, वो सारी वृत्तियां क्लिष्ट कहलाती है। और क्लेश रहता है तो वो उन वृत्तियों से जो कर्म किए जाते हैं फिर उनसे हमारा कर्माशय भी बनता है। तो वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। वो 5 प्रकार क्या है वो यहां पर नहीं बताए गए। ये समान शास्त्र योग दर्शन में वो बताया गया, यहां केवल संकेत किया गया है। वो 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण के फिर 3 भेद किए गए वहां पर, जैसे यहां भी 3 भेद किए, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये तीनों प्रमाण वृत्ति में आएंगे। विपर्यय वृत्ति का मतलब है विपरीत ज्ञान होना। इन्हीं इंद्रियों से, मन से हम जो विपरीत ज्ञान करते हैं उसको विपर्यय वृत्ति कहते हैं। विकल्प वृत्ति मतलब केवल शब्द के अनुसार कुछ ज्ञान हो रहा है, लेकिन वास्तव में वैसा वहां नहीं होता है। जैसे आत्मा की चेतनता, बाण रुक रहा है, बाण रुक रहा है मतलब रुकने की क्रिया कर रहा है। रुकने की क्रिया कुछ नहीं हो रही है वहां पर, गति का रोध हो रहा है। गति रूप क्रिया थी, वो रुक रही है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, बाण रुक रहा है, तेजी से छोड़ा हमने, गाड़ी रुक रही है। तो रुकना अपने आप में क्रिया नहीं होती है, गति जो क्रिया थी वो कम हो रही है, बस उसी को हम रुकना बोल रहे हैं। लेकिन शब्द से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई ये क्रिया है। तो इस प्रकार से जो विकल्प वृत्ति में भी हम बात करते हैं, ज्ञान होता है। निद्रा यानी जो हम सोते हैं, सुषुप्ति, वो, और स्मृति जो हमें पिछले अनुभूत कर्म की, ज्ञान की का स्मरण होता है, हम याद कर लेते हैं उसको, वो स्मृति वृत्ति है। ये 5 वृत्तियां होंगी 5 प्रकार की, और ये क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं। तो जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो साधना में बाधक हैं, हमारे लिए मुक्ति के लिए बाधक हैं। और यही वृत्तियां अक्लिष्ट भी होती हैं, मुक्ति में सहायक भी होती हैं। तो इसलिए क्लिष्ट वृत्तियों को रोक करके अक्लिष्ट वृत्तियों को हमें लाना है। लेकिन जब पहला सूत्र इतना पढ़ लेते हैं फिर साधक लोग, योग चित्त वृत्ति निरोधा, तो लगता है कि ये वृत्तियां ही सारी समस्या की जड़ है, इन्हीं को रोकने के लिए कहा जा रहा है। तो वृत्ति मात्र को जैसे रोक देते हैं, वृत्ति जैसे मतलब तो कोई शत्रु हमारा। वृत्तियां क्या है, शत्रु है। साधक को तो शत्रु लगेंगे, वृत्तियां 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 उठ रही हैं, वृत्तियों को रोको। वृत्तियां तो अक्लिष्ट भी होती हैं, योग दर्शन खुद कहता है, ये सूत्र, ये सांख्य कह रहा है, क्लिष्टा अक्लिष्टाश्च। तो वृत्तियों को अक्लिष्ट रूप में रखना है। हम जो अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं, अच्छी बात करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, ये सब वृत्तियां ही तो हैं। ईश्वर का ओम का नाम बोलते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, ये क्या है, वृत्तियां ही तो हैं ये सारी की सारी। तो कई जने जो वृत्तियों पे ही बस केंद्रित रहते हैं, भाई योग चित्त वृत्ति निरोध है, बस पूरा योग दर्शन पढ़ लिया उन्होंने तो इसी सूत्र से। योग है क्या, योग चित्त वृत्ति
अब बस पूरा योग दर्शन आ गया, योग को पूरा समझ लिया। योग सीखने जाते हैं और बताते हैं और कहा भी योग किसे कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध है, बस समझ में आ गया पूरा योग। अब योग लगाना है तो वृत्तियों का क्या करेंगे, रोकना है बस, शून्य। और फिर उनको यूं कहो कि भाई ओम का जप करो, भगवान का स्मरण करो, बोले ये योग कहां हुआ, ये तो वृत्तियां हो गई, ये तो विचार चल रहा है लगातार, ये कोई योग हुआ क्या। योग तो ये है, योग चित्त वृत्ति निरोध। कोई भी मंत्र बोल लो, संध्या के मंत्र बोलो, बोले तो वृत्तियां ही वृत्तियां चल रही हैं, ये ध्यान कहां हो रहा है, ये तो वृत्तियां कहां रुक रही हैं, ये कौन सा योग हुआ, ये योग से कुछ अलग चीज है। प्राणायाम करो, ये करो, तो उसमें भी वृत्तियां उठ रही हैं। कुछ नहीं, बस वृत्ति से रहित बैठ जाओ, एक ही बस सूत्र उनका, योग चित्त वृत्ति निरोध है। यहीं से यहीं से प्रारंभ योग और यहीं पर ही सब, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हो। और इधर उधर इसके अतिरिक्त जो भी दिखाई देता है वो योग नहीं है, सीधा सा उत्तर उनका, यही कसौटी बस। तो भाई अगले सूत्र भी देखो योग दर्शन के, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये भी तो बता रखा है। यही वृत्तियां अक्लिष्ट भी तो हैं, वृत्तियों को अक्लिष्ट भी तो बनाना है। और योग चित्त वृत्ति निरोध में एकाग्रता को भी तो योग कहा गया है, निरोध ही थोड़ना है, सारा का सारा रुक जाना ही थोड़ना है, एकाग्रता भी योग है, उससे भी तो संप्रज्ञात समाधि लगती है। वो जो एकाग्रता है उसमें भी तो वृत्ति रहती है। पर ठीक है, उस तरह भी लोगों की दृष्टि है, योग को नए नए तरीके से समझने की बात होती है, आधुनिक ढंग से, नए तरीके से, लेटेस्ट, अद्यतन। अद्यतन होता है ना, लेटेस्ट, बिल्कुल बाद वाले, नए तरीके से, पुराने ढंग से नहीं। तो उसमें फिर उनका योग अलग ही बन जाता है। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों होती हैं, साधकों को हमेशा ध्यान रखना है। वृत्तियां तो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, ये चित्त की वृत्तियां, चित्त को परमात्मा ने इसलिए बना के दिया भोग और अपवर्ग दोनों के लिए, ये पूरी सृष्टि भोग और अपवर्ग के लिए है। तो चित्त में जो वृत्तियां उठती हैं ये भी भोग और अपवर्ग के लिए है। यही वृत्तियां हमें अपवर्ग तक पहुंचाएंगी, लेकिन अक्लिष्ट होनी चाहिए। क्लिष्ट को रोकना है, अक्लिष्ट को करना है, बस यही साधन है। और एक स्थिति में जाकर के सारी वृत्तियों को रोकना है, वो भी एक स्थिति है, लेकिन उससे पहले की बड़ी यात्रा तो हमारे को अक्लिष्ट वृत्तियों की करनी ही है, योग के अंतर्गत ही आता है वो। तो वृत्तया पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा। अब ये जो वृत्तियां कहीं, तो अब योग चित्त वृत्ति निरोध अभी तो आना ही है, तो उसको दूसरे शब्दों में यहां पर वृत्तियों के रोकने की बात को कहा गया। तो 34वां सूत्र बोलिए, तन्निवृत्तौ उपशांत उपरागः स्वस्थः। स्वस्थ की परिभाषा दी गई। स्वस्थ किसे कहते हैं? एक तो वो स्वस्थ है जो हम कहते हैं भाई इसका आरोग्य है, निरोग है, बीमारी नहीं है, तंदुरुस्त है, ये जो स्वस्थ है। आयुर्वेद में भी परिभाषा दी भाई समदोष है, समाग्निश्च, समधातु, मलक्रिया इत्यादि। ये स्वस्थ का मतलब स्व में स्थित, स्व में स्थित। इसको स्वस्थ की जगह पे आप आत्मस्थ शब्द कहें तो भी ठीक है। स्वस्थ मतलब आत्मस्थ, अपने में स्थित, स्व में स्थित व्यक्ति कब होता है, तो उसके लिए बात रखी। तन्निवृत्तौ, उसके निवृत्त हो जाने पर, तत् मतलब कौन, पीछे वृत्तियों का प्रसंग है, वृत्तियों के निवृत्त हो जाने पर, हट जाने पर। उपशांत उपराग, जिसका उपराग उपशांत हो गया है, लगभग शांत हो गया, राग जो था वो शांत हो गया। वृत्तियों के हट जाने पर जिसका राग शांत हो गया है उस व्यक्ति को कहते हैं स्वस्थ। वो अपने में स्थित हो जाता है। जब तक वृत्तियां चल रही हैं इधर उधर की, तब तक अपने में स्थित नहीं हो पाता है। जब अभ्यास करते करते अन्य वृत्तियां रुक जाती हैं, बाह्य संसार के, परिवार की, कार्य की, संसार की, शरीर की, धन संपत्ति की,
बेटे बेटी की, माता पिता की और राजनीति की और 10 तरह की जितनी सारी बातें हैं, उससे जब व्यक्ति हट जाता है, उसको अभ्यास करते करते हो जाता है कि वो उनसे अपने को हटा के रख लेता है, उसका कोई विचार नहीं आएगा, वृत्ति नहीं उठेगी। और जब इस स्थिति में हो जाता है तब क्या हो जाता है, वो अपने में ही स्थित होगा, आदमी स्व में स्थित हो जाएगा। जब वृत्तियां रुकी तो उसका राग उपराग उपशांत हो जाता है, शांत हो जाता है। और वृत्तियां बार बार आ रही हैं, इसका मतलब है हमारा राग अभी बना हुआ है। जिनमें राग होता है उनको बार बार याद करते हैं, और इसे तो उपलक्षण है राग, इसको द्वेष भी इसके साथ ही जोड़ सकते हैं। हमारी जो वृत्तियां उठती हैं या तो रागात्मक हो जाती हैं या द्वेषात्मक होती हैं। जिनसे हमने सुख भोगा है, जिन वस्तुओं से हमने सुख पाया है, जो सुख के साधन है, या तो उनका हम स्मरण करते हैं, वृत्तियां उठाते हैं, या ऐसों को सोचते हैं जिनसे हमें हानि हुई या हानि हो सकती है, जिन्होंने कष्ट दिया है, हमें बाधा खड़ी की है, उनके भी विचार बहुत आते हैं द्वेषात्मक। तो राग और द्वेष, वृत्तियां रुक गई, इसका मतलब है राग द्वेष से संबंधित विचार भी हमारे रुक गए। राग और द्वेष को हटा दिया तो वृत्तियां रुकी ही जाएंगी। जितने अधिक राग और द्वेष होंगे उतनी अधिक वृत्तियां आती रहेंगी ध्यान काल में, उपासना काल में, और दिन में भी कार्य करते हुए। जब किसी विषय में अधिक राग होता है तो वो व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा हो तो वो कार्य ढंग से नहीं करेगा, वो बार बार उसका मन तो वहां जा रहा है, उस व्यक्ति में, उस वस्तु में, उस घटना में, रागात्मक द्वेषात्मक। फिर जो पढ़ना लिखना सेवा कार्य वहां ढंग नहीं हो पाएगा, वो गलत करेगा, कुछ का कुछ करता है वो। तो वहां भी और ध्यान काल में भी जब ये वृत्तियां हमारी तीव्रता से उठती हैं, हल्के ढंग से उठती हैं, तो उनके पीछे राग या द्वेष तो रहता ही है। और जब राग और द्वेष शांत हो जाता है तो वृत्तियां भी शांत हो जाती हैं। लेकिन यहां कहा गया कि वृत्तियां जब शांत हो जाती हैं, तो जब वृत्तियां शांत हो गई तो स्पष्ट है कि राग भी उपशांत हो गया है, द्वेष भी उपशांत हो गया है, तो व्यक्ति अपने में स्थित हो जाता है, उसको अपना साक्षात्कार हो जाता है। ये समाधि की स्थिति हो गई। जैसे वहां पर योगश चित्तवृत्ति निरोधः कहा था, ऐसे ही यहां पर तन्निवृत्तौ उपशांतोपराग स्वस्थः, वहां योग को कहा, और योग के बाद में अगला सूत्र क्या कहा, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। उसके दोनों तरह से अर्थ हैं, आत्मा में स्थिति हो जाती है और परमात्मा में। स्वयं जो हम दृष्टा हैं, तो यहां भी कहा था दृष्टित्वादि आत्मनः 29वें सूत्र में दृष्टित्व आत्मा का है। तो ये जो दृष्टा है उसकी अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, यही स्वस्थ है, स्व में स्थित हो जाता है। वहां भी योगश चित्तवृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, और एक दृष्टा का मतलब वहां पर परमात्मा भी है, जो सबका दृष्टा परमात्मा है, उसमें स्थिति बन जाती है। जब अन्य संसार के विषयों की वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं तो परमात्मा में इस वृत्ति टिक जाती है, तब टिकी भी रहती है। वो दृष्टा के दोनों अर्थ है, क्योंकि योग के भी दो अर्थ हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात में आत्मा में स्थित हो जाएगा, असंप्रज्ञात में परमात्मा में स्थित हो जाएगा। एकाग्र अवस्था में आत्मा में स्थित होगा और निरुद्ध अवस्था में परमात्मा में स्थित होगा। वहां दोनों अर्थ है। यहां स्व में स्थित हो जाता है। तो तन निवृत्त उपशांतोपरागः स्वस्थः। पूछना है किसी को? नहीं। इस संदर्भ में मैं ध्यान का एक लक्षण भी साथ में आपको स्मरण कराना चाहता हूं। आगे आएगा वो सूत्र। ध्यान से संबंधित दो सूत्र आएंगे। एक तो ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान की जहां चर्चा होती है तो इस सांख्य का ये सूत्र बहुत बोला जाता है, ध्यानम निर्विषयम मनः। निर्विषय हो जाना ध्यान है। जैसे वो योगश चित्तवृत्ति निरोधा था, तो ध्यानम निर्विषयम मनः, विषय से रहित हो जाना। इसलिए कुछ भी चिंतन करना तो वो ध्यान नहीं कहते हैं उसको, बोलो सांख्य का सूत्र पकड़ लिया। और एक और सूत्र है रागोपहतिर ध्यानम। ये दोनों सूत्र आगे आएंगे अभी।
रागोपहतिर ध्यानम, राग की उपहति हो जाना। हत मतलब कहते हैं समाप्त होना, नष्ट होना। उपहत शांत हो जाना, नष्ट होना, रुक जाना, इसे ध्यान कहते हैं। तो ध्यानम निर्विषयम मन और रागोपहतिर ध्यानम। अब यहां इस संदर्भ में देखिए, उन परिभाषाओं के संदर्भ में शायद मैंने आपके सामने बात रखी भी हो कि वहां ध्यान शब्द का मतलब क्या है। वो योग दर्शन वाला ध्यान है या ये समाधि की बात कही जा रही है, यह हमें विचार से, लक्षणों से, लिंग से पता करना होता है। ऐसा नहीं कि यहां ध्यान शब्द पढ़ा हुआ है तो बस ये तो योग का 7वां अंग है। रागोपहतिर ध्यानम, ध्यानम निर्विषयम मनः और तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। एक लक्षण, एक परिभाषा योग दर्शन की। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम योग का 7वां अंग। और सांख्य के ये ध्यान के भी दोनों सूत्र मिल गए, उसको भी जोड़ दिया। अब यही पूछते रहते हैं लोग कितने, बोले यहां तो कहा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, प्रत्यय की एकतानता, एक प्रत्यय यानी एक ज्ञान बना है, लगातार एक ही ज्ञान, एक जैसा ज्ञान बना रहना, ये ध्यान का है, यानी वृत्ति है। और इधर कहा ध्यानम निर्विषयम मन, विषय से रहित होना, और रागोपहतिर ध्यानम। ये समान शास्त्र हैं, ये भिन्न भिन्न परिभाषाएं कैसे कर रहे हैं ध्यान की। अब वो ध्यान शब्द को ऐसा पकड़ते हैं कि कोई तो फिर उसको ले लेता है, कोई इसको ले लेता है। तो कहीं नहीं, योग दर्शन वाला तो वृत्ति है, इसमें इसको छोड़ते हैं। सांख्य वाली ध्यान की परिभाषा ज्यादा अच्छी, वो उनके अनुकूल पड़ती है। जो ध्यान का मतलब शून्य ध्यान कराते हैं चुपचाप, तो वो अपने प्रमाण के लिए ये बोल देते हैं ध्यानम निर्विषयम मन, देखो। और जो विचार करवाते हैं, चिंतन करवाते हैं ध्यान में, वो कहते हैं देखो तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। साधक को तो दोनों में दिक्कत होगी। तो मैंने पहले भी एक बात रखी थी कि सांख्य के ये जो ध्यान शब्द हैं दोनों, इस सूत्र वाले, ये समाधि के वाचक हैं। ये योग का 7वां अंग जो ध्यान है उसके वाचक नहीं है ये दोनों के दोनों। अभी प्रसंग में मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे ये निर्णय किया जाता है, नहीं तो आपको इस विषय में बहुत भ्रांतियां मिलेंगी, लोग कुछ का कुछ बोलते हुए मिलेंगे। अगर आप क्रम को ध्यान रखेंगे, ये क्या कहा जा रहा है, किस स्थिति में कहा जा रहा है, तो आपको भी लगेगा नहीं ये ध्यान मतलब समाधि है। और उसकी पुष्टि के लिए मैंने योग दर्शन का भी प्रमाण दिया था, चौथे पाद का। जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्ध है, ये समाधि शब्द आया। और फिर आगे सूत्र आया तत्र ध्यानजम अनाशयम। ध्यानजन्य जो सिद्धियां होती है वो आशय से रहित होती हैं, अविद्या से रहित होती हैं। तो ये जो ध्यान शब्द आया ये समाधि के लिए ही ध्यान शब्द आया वहां पर, और कोई अर्थ निकल ही नहीं सकता है। तो स्वयं योग दर्शन में भी ध्यान शब्द समाधि के लिए भी आता है। यद्यपि ध्यान शब्द अलग भी है, तो उससे भी पुष्टि होती है। और वैसे भी यहां जो संगति देखेंगे, योग दर्शन वाली संगति न भी मिलती तो भी इससे भी यही होता है कि यहां तो ये जो लक्षण बताया जा रहा है ये तो अंतिम अवस्था का बताया जा रहा है, ये समाधि का बताया जा रहा है। अपने में जो स्थित होता है, स्वस्थ होता है, कब होता है आत्मा का साक्षात्कार योग दर्शन की दृष्टि से? ध्यान में होता है या समाधि में होता है? समाधि में होता है। अब ये जो लक्षण बताया गया, तन निवृत्तो उपशांतोपराग, स्वस्थ अपने में स्थित हो गया, अपना साक्षात्कार कर रहा है, तो योग दर्शन की समाधि का ही तो लक्षण घट रहा है। अब यहां शब्द पे नहीं जाएंगे, लक्षण से पता लग रहा है कि अपने में स्थित हो गया, इसका मतलब ये तो समाधि ही है। अर्थ का निश्चय, संगति लगाने का एक तरीका होता है, यही अर्थ हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। अब इसको रागोपहतिर ध्यानम में से देखिए, वहां क्या कहता है, राग की उपहति को ध्यान कहते हैं। ध्यान शब्द को अभी हटा लीजिए, राग की उपहति, राग शब्द है और उपहत शब्द है। और यहां क्या पड़ा हुआ है, उपशांतोपराग, उपशांत और उपराग, उपराग जिसका उपशांत हो गया है। अब वहां पर राग के आगे उप नहीं लिखा हुआ है, लेकिन राग का उपहति तो लिखा हुआ है। यहां पर उपशांत लिखा हुआ है, वहां उपहत लिखा हुआ है, एक ही मतलब है दोनों का। उपहत होना, उपशांत होना। तो ये जो है उपशांतोपराग स्वस्थ, ये समाधि की स्थिति है।
और इसलिए रागोपहतिर ध्यानम में जो रागोपहति है वो इससे बिल्कुल मिल रहा है, उसी बात को कह रहे हैं, शब्द का थोड़ा भेद है। इसलिए वहां भी जो ध्यान शब्द है वो समाधि के लिए आया है। ध्यान की व्याख्या करते हुए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए इस सूत्र का। इस समाधि का लक्षण है। यहां ध्यान को ही सबसे ऊंची स्थिति बताया गया। तो तन्न वृत्तौ, वृत्तियों के रुक जाने पर उपशांतोपराग, जिसके राग उपराग उपशांत हो गए हैं उसको स्वस्थ कहते हैं। ठीक है, दीजिए, उनको भी दे दीजिए, उधर भी दे दीजिए। ओम। पूज्य आचार्य जी, जैसा इसमें राग की शांति बताई, दूर रखिए थोड़ा, मेरे संकेत को देखा करिए। मैं यूं करता हूं मतलब दूर, यूं करता हूं मतलब पास में। बोलिए। जब इसमें यह बताया है कि राग की शांति हो जाती है तो द्वेष की भी शांति हो जाती है, इसका अर्थ यही है जी। और इससे ये भी पता लगता है कि द्वेष का कारण भी राग ही है। केवल ऐसा नहीं कहना चाहिए, द्वेष भी स्वतंत्र उठ सकता है और पीछे राग भी कारण है, और राग है तो द्वेष भी कारण है, दोनों एक दूसरे के पीछे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक। केवल ये नहीं कह सकते कि द्वेष हुआ है तो राग ही कारण है, यानी राग मूल कारण है, या कोई कहे द्वेष ही मूल कारण है। दोनों ही रहते हैं, दोनों अलग अलग स्वतंत्र भाव हैं, और एक रहता है तो दूसरा भी उसके विपरीत में रहेगा। ये घुला मिला रहता ही है। प्रकट रूप में एक रहता है, दूसरा छुपे हुए में रहता है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक पहलू ऊपर है तो दूसरा छुपा हुआ है तो है नीचे, दूसरा है तो पहले वाला छुपा हुआ है साथ में। जो हम यहाँ बताया गया कि योगश चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तो ये दृष्टा के स्वरूप में जब स्थिति होती है परमात्मा या अपने में, इसमें हमारी पृष्ठभूमि भी काम करती है कि हम आत्मा को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं। क्योंकि बौद्धों में भी ये जो ध्यान सिखाया जाता है तो वो लोग भी वृत्ति का निरोध करवाते हैं, पर वो ना आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को, मतलब उनकी अवस्थिति नहीं हो पाती। फिर परमात्मा में क्या शंका होती है? वैसे तो वो उस तरह से वृत्ति निरोध कराते नहीं, उनके उसमें तो सब क्षणिक है, और उसमें वो जो विपश्यना करते हैं या और भी ध्यान कराते हैं, श्वास पे केंद्रित करते हैं, शरीर की संवेदनाओं पे केंद्रित करवाते हैं, और उससे तटस्थ रहने का भाव बनाते हैं। ठीक है, पहले आनापान सती करवाते हैं, यानी श्वास प्रश्वास कराते हैं, वो एक तरह से धारणा है, थोड़ा ध्यान कह लीजिए, धारणा है। फिर शरीर की संवेदनाओं पे केंद्रित करवाते हैं, कहीं भी शरीर में कोई संवेदना हो रही हो उसी पे केंद्रित रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी वृत्तियां ही हैं। चाहे श्वास पे केंद्रित रखें हम अपने को, और उसके बाद में जब विपश्यना के रूप में संवेदनाओं को देखें, तो भी ये सारी वृत्तियां ही हैं, वृत्तियों से हटे नहीं हैं, ये विचार हैं, ये भी संवेदना है। इसको धारणा और ध्यान तक, बस यहीं तक ही रखते हैं। कुछ प्रत्याहार इस रूप में कि हम बाहर के विषयों से हटके यहां केंद्रित हो जाते हैं, पर उसके बाद शरीर से पृथकता। लेकिन आत्मा को वो मानते तो हैं, लेकिन उसको भी क्षणिक मानते हैं, उसको कभी विज्ञान के रूप में मानते हैं या शून्य के रूप में भी मानते हैं, वो उनमें भी भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। तो वैसे जो भी वृत्ति निरोध करेगा वो एक ऐसी स्थिति में जाकर के बैठेगा अंदर कि वो लगेगा ये मैं अपने पे केंद्रित हूं। वो जो अनुभूति होगी, अब कोई विषय नहीं रहेगा, न शरीर, न और बाहर का, न कोई काल का वेद ज्ञान, न स्थान का ज्ञान, सबसे पृथक एक बस अपने पे जाके टिक जाता है, वो टिकेगा ही। ये तो यहां तक तो आत्मा का है। लेकिन इसके बाद में कई जने इसी को अंतिम स्थिति मानते हैं कि बस अपने तक पहुंच गए, अब तो और का है, परमात्मा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वहां पर कुछ ज्ञात नहीं हो रहा, केवल अपने पे जाके तो केंद्रित हो गए, इस संसार से हटे तो अपने पे केंद्रित हो गए, बस ये अंतिम स्थिति आ गई। और इसी को फिर कई लोग वो अद्वैत के रूप में बोलते हैं, कोई भेद ही नहीं है, बस मैं ही हूं और कोई है ही नहीं। लेकिन ये संप्रज्ञात तक की स्थिति है। अब इस स्थिति में पहुंच करके भी ततः परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, ये जो परवैराग्य प्रारंभ होता है, ये अगली स्थिति है कि आत्मा का साक्षात्कार करके और अब पुरुष ख्याति करके और गुणों से वितृष्णा जब हो जाती है, अब ये परवैराग्य यहां से प्रारंभ होता है
और अब ईश्वर की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार होता है, वो हम नहीं कर पाते आगे होकर के, ईश्वर की कृपा से होता है। ये आगे की स्थिति है। तो आपका प्रश्न ये था कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम में वृत्तियां जब रुकती हैं, यानी एकाग्र होती हैं, तो आत्मा पे जाके स्थित होगा, और वृत्ति निरोध हो गया तो परमात्मा पे टिकेगा। तो जो ऐसी मान्यता रखते हैं उन्हीं में ही ऐसा होगा, और जो ऐसी मान्यता नहीं रखते हैं तो उनमें नहीं होगा। ये जो आपका कहना है ऐसा नहीं, तो हर किसी को होगा। तो स्थिति तो वही बनेगी, हम वही बनेगी, वो उसको आत्मा का साक्षात्कार कहे या ना कहे, मतलब वो आत्मा माने या ना माने, आत्मा तक तो सभी पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद में जिसने ईश्वर को स्वीकार नहीं किया वो अपनी उस स्थिति में पहुंच ही नहीं पाता है। अब उसको इन पुण्यों के कारण से, पवित्रता के कारण से आगे फिर ऐसा जन्म मिलेगा, ऐसा संपर्क होगा, और वो ईश्वर के निकट में आएगा, जानेगा, और फिर उसको ईश्वर का भी साक्षात्कार हो सकता है। और इस जन्म में भी हो सकता है, अगर वो उसको समझ बन जाती है, अंदर अविद्या हटनी चाहिए, पर वैराग्य होना चाहिए, तो ईश्वर अपना आनंद उसको दे देगा। इसका केवल मान्यता से संपर्क नहीं है, ये तो तथ्य है, ऐसा ही होने वाला है। यहाँ जो स्थिति तो सबकी एक से ही बननी चाहिए, एक से ही बनेगी, एक से ही बनेगी। हो गया? बोलिए। आचार्य जी, इसमें स्वस्थ स्वस्थ शब्द है, इसकी जगह स्वस्थित नहीं होना चाहिए? दोनों का एक ही अर्थ है। स्वस्थ स्वस्थ से तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी स्वस्थ अस्वस्थ की बात आ रही है। ये तो चूंकि हम स्वस्थ शब्द का वही अर्थ लेते हैं, ठीक है, निरोग है, बीमार रहित है जी, दृढ़ है, बलवान है जी, ये जो हम अर्थ लेते हैं, जी, तो चूंकि हमारा स्वस्थ शब्द के साथ यही अर्थ जुड़ा हुआ है, इसलिए मन वहीं वहीं जा रहा है। जी, लेकिन भाषा ये बहुत पुरानी है। इस स्वस्थ शब्द का प्रयोग इसके लिए होता था, आत्मस्थ। आत्मस्थ का क्या मतलब लेते हैं? आत्मनि स्थित, अपने में जो स्थित है। स्थित कहें तब भी वही अर्थ आएगा। आप जो कह रहे हैं ना, स्वस्थित बोलना चाहिए था, तो जो अर्थ संस्कृत में स्वस्थित का है वही अर्थ स्वस्थ का है। ग्रामस्थ जन, पर्वतस्थ पुरुष, पर्वतस्थ पर्वत पे स्थित। अब उसको स्थ को खोलने के लिए हमें क्या, पर्वत पर स्थित, जी, पर्वत स्थित या पर्वतस्थ। ग्रामस्थ, गांव में स्थित। तो स्थ कहें या स्थित कहें, संस्कृत में दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। तो यहाँ स्वस्थ का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं, स्वस्थित, अपने में स्थित, आत्मस्थित, आत्मस्थ व्यक्ति, वो